गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है फिजिक्स में, यानी बोर मॉडल्स के अकॉर्डिंग जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उस ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी और वेलोसिटी यानी स्पीड, यानी रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल्स एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल्स। आज का ये टॉपिक है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट और रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल। टॉपिक है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल। ठीक, तो बोर मॉडल क्या था? बोर मॉडल को सुन लीजिए। बोर मॉडल में उसमें पास्टुलेट है, 5 पास्टुलेट। उसमें ये बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सब स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और जिस स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं उसको स्टेशनरी ऑर्बिट बोला जाता है, और जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हो एनर्जी इमिट नहीं करते। ये फर्स्ट है, यानी इलेक्ट्रॉन सब स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और जिन ऑर्बिट को क्या बोला जाता है स्टेशनरी ऑर्बिट या नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट बोलते हैं। फर्स्ट ये है। सेकंड ये है कि जो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो उनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो h/2π का मल्टीपल इंटीग्रल होता है, L = NH/2π। थर्ड ये है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी क्या करता है, अब एनर्जी इमिट करता है, और जब लोअर से अपर में जाता है, हायर में जाता है तो एनर्जी क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। और एक ये है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उसको रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड होता है न्यूक्लियस के जो इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होता है। ठीक है ना? तो ये बोर पास्टुलेट है। आज हमको बताना है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल। ठीक है ना? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल। इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, मान कर चलते हैं कि ये सर्कुलर ऑर्बिट है, nth ऑर्बिट है, Ze न्यूक्लियस का चार्ज, उसकी रेडियस हम ले लेते हैं r। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो भी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ पर कौन है? ये इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। उसका चार्ज E है, मास क्या है? m है। यहाँ हमने क्या कहा है? ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसका चार्ज क्या है? -E है, मास क्या है? m है। कितने वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। हमको रेडियस का फार्मूला लाना है। ठीक है ना? तो इसके लिए आपको बता दें L होता है NH/2π। ये बोर पास्टुलेट में है, इसको बोर क्वांटम कंडीशन बोलते हैं। L = NH/2π ये बोर क्वांटम कंडीशन एक है। और mv²/r, जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो इसको सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए, और ये कहाँ से मिलेगा? 1/4πε0 Q1 Q2/r² से। और Q1 मीन्स Ze होगा और Q2 मीन्स E होगा मैग्नीट्यूड में, और ये R। ठीक है ना? इसकी ज़रूरत पड़ेगी। L = NH/2π जो होता है बोर क्वांटम कंडीशन इसको बोलते हैं। और 1/, सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल टू ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
ठीक है ना। तो यहाँ पर ये तो L इक्वल टू n/2 पाई, इसको बोर क्वांटम कंडीशन बोलते हैं। और ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, मास उसका m है, चार्ज e है, रेडियस हम r मान लेते हैं, न्यूक्लियस का चार्ज ZE है v वेलोसिटी से। ठीक है ना। ये हेडिंग है मॉडल, यहाँ लिखा हुआ है मॉडल्स। क्या है, इस लाइट की चमक से हो सकता है ना भी दिखता हो, बोर मॉडल है। ठीक है ना। तो यहीं से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो देखते हैं, देखिए, लेट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज -e एंड मास m b रिवॉल्विंग। ठीक है ना। लेट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज -e एंड मास m बी रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस in nth orbit of radius r with velocity v, charge on where z is the number of proton। ठीक। लेटर इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज -e एंड मास m be revolving around the nucleus in nth orbit of radius r with velocity v, charge on nucleus is Ze where Z is the number of proton। ठीक है ना। ये हो गया। देन फॉर डायनेमिक इक्विलिब्रियम, then for dynamic equilibrium centripetal force equal to force on electron due to न्यूक्लियस। तो mv² अपान r इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ZE e अपान r²। याद रखिएगा, यहाँ पर न्यूक्लियस का चार्ज ZE और इलेक्ट्रॉन का E। कहेंगे माइनस क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि फोर्स में मैग्नीट्यूड लिया जाता है। तो ये हो जाएगा mv² अपान r इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपान r²। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो v² इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपान m r। ठीक है, इतना क्या किया हमने, सेंट्रीपेटल फोर्स ये हो गया, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू न्यूक्लियस तो ये हो गया, ये r से r कैंसिल हो गया, ये हमको उधर भेज दिया। तो v² इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपान m r। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये बट बाय बोर क्वांटम कंडीशन,
ये अप्लाई करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर ये रुके हुए हैं, ये इक्वेशन नंबर, बट बाई बोर क्वांटम कंडीशन, बट बाई बोर क्वांटम कंडीशन L इक्वल टू NH अपान 2 पाई, तो MVR इक्वल टू NH अपान 2 पाई, तो V इक्वल टू NH अपान 2 पाई MR। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो NH अपान 2 पाई MR का स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपान MR। ये हो जाएगा N स्क्वायर H स्क्वायर, ये 4 पाई स्क्वायर M स्क्वायर R स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपान MR। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या बचा, क्या हुआ, R से स्क्वायर कैंसिल, M से स्क्वायर कैंसिल, पाई से स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो बच क्या रहा है, क्या बच रहा है, N स्क्वायर H स्क्वायर अपान पाई MR इक्वल टू ZE स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, पाई MR ZE स्क्वायर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट N स्क्वायर H स्क्वायर, तो R इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट N स्क्वायर H स्क्वायर अपान पाई MZE स्क्वायर। ये हो गया रेडियस का फार्मूला, ठीक है। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट आ गया, पाई MZE स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या क्लियर हुआ, जो फार्मूला आया कितना आया है, R इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट N स्क्वायर H स्क्वायर अपान पाई MZE स्क्वायर, ये ठीक। अब nth ऑर्बिट का है तो चाहो तो यहाँ n लिख सकते हो, ठीक है ना। अब हम इसको इसमें देखिए, यहाँ एप्सिलॉन फिक्स है, H फिक्स है, पाई फिक्स है, M फिक्स है, Z फिक्स है, E फिक्स है, तो इसी को लिख सकते हैं RN प्रोपोर्शनल N स्क्वायर, ये ठीक है। अब यहाँ फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो Z इक्वल टू 1, N इक्वल टू 1, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो Z इक्वल टू 1 और N इक्वल टू 1, E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम, M इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर
31 kg अपसलान नॉट इक्वल टू 8.85 10⁻⁻12 न्यूटन माइनस मीटर कूलाम स्क्वायर। एच का मान 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ये सब रख देते हैं। पाई की वैल्यू कितना 3.14, ठीक, ये पाई की वैल्यू। इन सब वैल्यू को इसमें रख देते हैं सेकेंड इक्वेशन में, है ना, ये सब वैल्यू रख देते हैं। देन ये पूरी की पूरी वैल्यू पुट करिए, पूरी वैल्यू पुट करके सॉल्व करिए, पूरी वैल्यू पुट करिए सॉल्व करिए, ठीक है। अब ये तो 12th क्लास में पढ़ने का मीन्स 11 तक तो पढ़े हो, 11 तक पढ़े हो मीन्स 10th तक मैथ भी पढ़े हो, है ना। तो इन सब वैल्यूज को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक। तो रख देते हैं हम, देखिएगा आर इक्वल टू, ये R1 आएगा, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस आएगी, ठीक है ना। तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 n यानी 1 का स्क्वायर, ये 6.6 इंटू 10⁻34 का स्क्वायर अपान पाई यानी 3.14 m यानी 9.1 इंटू 10⁻31 जेड की वैल्यू 1, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर। ये सब सॉल्व करोगे तो ये आता है 0.53 इंटू 10⁻10 मीटर, ये इतना, ये 0.53 इंटू 10⁻10, ये सब सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो R1 इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्राम, ये एंगस्ट्राम 10⁻10 मीटर है तो इसको एंगस्ट्राम, यानी ये आप जान लीजिए कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस होती है वो 0.53 एंगस्ट्राम होती है। अब यदि आप इसको सेकंड का लाना चाहेंगे तो स्क्वायर में सेकंड 2 का स्क्वायर यानी 4 का इंटू कर देना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि आप सेकंड ऑर्बिट का लाना चाहें तो क्योंकि n स्क्वायर है ना, देखना इसी को यदि आप फॉर सेकंड ऑर्बिट लाना चाहें, सेकंड ऑर्बिट, तो R2 इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर R1, तो 4R1, तो 4 इंटू 0.53 एंगस्ट्राम, तो 4 × 12 4 × 5 = 20 यानी 4 × 3 = 12 4 × 5 = 21, ये एंगस्ट्राम। थर्ड का लाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर R1 9R1, ऐसे ला सकते हो, ठीक है ना। ये इसका इंटू कर लेंगे तो आता जाएगा। 4R4 लाएंगे तो 4 का स्क्वायर R1 यानी 16R1, और इसकी वैल्यू रख दो 9 इंटू 0.53, तो ये क्या हो जाएगा 27 45, ये मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई यदि गलत हो गया तो ये आप लोग सुधार भी सकते हो, ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, इंटू तो आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये तो है नहीं कि पहली वाले पढ़ रहे हो, 12th क्लास की फिजिक्स है तो पहली वाले को देखने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। इसमें ऐसे इसकी वैल्यू रख देंगे 16 इंटू 0.53, है ना, जो भी आएगा वो एंगस्ट्राम, ऐसे आता रहेगा, ठीक है ना। तो यानी आपको यदि ये हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस जो होती है वो 0.53 एंगस्ट्राम होती है, और किसी का निकालना होगा तो आप जेड की वैल्यू चेंज कर दीजिए,
ये तो हमने हाइड्रोजन एटम की बात की है तो जेड की वैल्यू 1 लिया है। दूसरा एटम लेंगे तो उसमें जेड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। और ये हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडिएशन ही फिक्स आए हैं, ठीक। सेकंड की उसका 4 टाइम्स, थर्ड की तो 9 टाइम्स ये, ठीक। अब इसके बाद स्पीड ऑफ नथ ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, वो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब वो टॉपिक आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।